हेलो स्टूडेंट्स, आज ब्रांच एंड डेटर्स अकाउंट मेथड जो है ब्रांच अकाउंट में, उसका एक क्वेश्चन देखिए। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको सब समझाया हुआ है पहले। देखिए, गुड्स एंड इससे ये एक इंफॉर्मेशन है दी हुई, इसको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। जिसमें मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ, जैसे गुड्स एंड टू ब्रांच इतना है, स्टॉक एट ब्रांच ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। टोटल सेल्स इतनी है। टोटल सेल्स जहाँ दी हुई होती है उसका मतलब इसमें हम क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि अगर कहीं कैश सेल्स भी लिखी हुई है या क्रेडिट सेल्स अलग से लिखी हुई है तो वो उस हिसाब से कैश दी हुई होगी तो क्रेडिट आ जाएगी, क्रेडिट दी होगी तो कैश आ जाएगी। टोटल सेल्स इतनी है। सैलरी एंड वेजेज 3000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न्स इनवार्ड, डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग डेटर्स, कैश सेल्स, रेंट एंड रेट्स। जब अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ब्रांच अकाउंट में अकाउंट्स रखने का, लेके रखने का, उसके लिए जब मैंने आपको परफॉर्मा बताया था तो उससे पिछले वाले क्लास में अपने उसमें परफॉर्मा था जिसमें 5 अकाउंट बनाए जाते हैं। तो वो पाँचों अकाउंट हम एक साथ खोल लें। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले खोल दिया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर ब्रांच P&L अकाउंट या गुड्स एंड टू ब्रांच। अब देखिए, इनमें लगभग साथ साथ ही अपन एंट्रीज करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले है गुड्स एंड टू ब्रांच। उससे पहले हमें ब्रांच स्टॉक जो बनाया है उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा अपने को। तो ब्रांच स्टॉक में सबसे पहले लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक में टू बैलेंस BD 7240 रुपये। और क्लोजिंग में देखिए, क्लोजिंग बैलेंस है 9000 रुपया, तो ये भी ब्रांच स्टॉक में बाई बैलेंस CD 9000 रुपया पहले ही लिख देंगे। इसी तरह किसी का बैलेंस अगर पहले हो तो पहले लिख दें। जैसे इसमें बैलेंस दिया हुआ ओपनिंग डेटर्स है 13000 के, तो ओपनिंग डेटर्स 13000, तो जो स्टॉक वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसमें सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस BD 13000। चलिए, ये बात हुई बैलेंसेज की। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गुड्स एंड टू ब्रांच 34400, गुड्स एंड टू ब्रांच। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है उसमें आ जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच 34400। जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में ये आया है तो इस गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में बाई ब्रांच स्टॉक होगा, बाई ब्रांच स्टॉक देखिए, और 34400। तो इसी तरह ये एंट्रीज हाथों हाथ हम पाँचों खाते एक साथ अगर खोल लेंगे तो हाथों हाथ होती चली जाएगी। उसके बाद है फिर देखिए टोटल सेल्स 36640। अब टोटल सेल्स इतनी है, अभी देख लेंगे हम, कहीं आगे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कैश या क्रेडिट सेल्स के बारे में, तब इसको डिसाइड कर लेंगे। सैलरीज एंड वेजेज, तो ये अपन ने जो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया है उसमें आ जाएगा सैलरी एंड वेजेज 3000। तो टू बैंक के नाम से ब्रांच एक्सपेंसेस में देखिए, ब्रांच एक्सपेंसेस में टू बैंक के नाम से सैलरीज एंड वेजेज 3000 ये आ जाएगा। अब आगे रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिसीव फ्रॉम डेटर्स तो सिर्फ डेटर्स से रिलेटेड है, ये ब्रांच स्टॉक वगैरह में कहीं नहीं आएगा। रिसीव फ्रॉम डेटर्स है 29000। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट देखिए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में अपना ओपनिंग बैलेंस अपने सिर्फ ये 13000 रुपये लिखा था। अब इनसे पैसा मिल गया बाई बैंक 29000 रुपये, ये इधर आ जाएगा रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड का मतलब ये है कि देनदारों को जो माल भेजा गया था, मतलब बेचा गया था, उनमें से उन्होंने रिटर्न कर दिया है 400 का। तो रिटर्न इनवार्ड देखिए, जब रिटर्न इनवार्ड इधर ही आएगा ब्रांच डेटर्स में, देखिए बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न 400 का। जब ब्रांच स्टॉक में इधर आया है तो ब्रांच स्टॉक इधर आया तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसके क्रेडिट में ये, तो इसके डेबिट में ये, तो इसके डेबिट में ये आ जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट रिटर्न 400 रुपये। मतलब जब देनदारों को जो माल बेचा गया उसमें से रिटर्न आया है ना। फिर आगे देखिए डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट ओनली ब्रांच डेटर्स रिलेटेड है, तो ब्रांच डेटर्स में आ जाएगा, ब्रांच डेटर्स में बाई ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से डिस्काउंट 540 रुपये। जब ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ आया है तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स आएगा, तो टू ब्रांच डेटर्स आएगा 540 रुपये। इसीलिए मैंने एक साथ अकाउंट खोले हैं ताकि हाथों हाथ आप सभी अकाउंट्स में एंट्री करते जाएँ रिलेटेड में। फिर है ये ओपनिंग डेटर्स अपने पहले हो गया। कैश सेल्स, अब पता चल गया कि अब आ जाइए वापस ब्रांच स्टॉक में कि कैश सेल्स तो है 12000, टोटल सेल्स है 36600
40। इसका मतलब इसमें से 12,000 अगर हम लेस करते हैं तो बाकी बचते हैं 24,640। वो तो है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स है 12,000। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिख देंगे बाई बैंक, जो कैश सेल्स है वो तो ये, और बाई ब्रांच डेटर्स जो क्रेडिट सेल्स है वो ये 24,640। अब ये 24,640 कहाँ से आई, ये तो पता है ना आपको कि टोटल मिलाकर 36,640 रुपये की सेल्स थी, जिसमें से 12,000 रुपये वो खुद ही कह रहा है कैश है, तो बाकी की क्रेडिट सेल्स हो गई। जब ब्रांच डेटर्स अकाउंट इधर आ गया तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट अपने खुला हुआ है, उसके डेबिट में आएगा टू ब्रांच स्टॉक 24,640 रुपये। ये बैलेंस पहले ही लिख चुके हैं अपन। और देखिए आगे कैसे रेंट एंड रेट्स वही जैसे ये पहले था सैलरीज एंड वेजेज, उसी तरह रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स को भी हम ब्रांच एक्सपेंसेस में रेंट एंड रेट्स के नाम से दिखा देंगे। अब सब खातों को बंद करिए। देखिए ब्रांच स्टॉक, इसमें हमने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा, फिर जो देनदारों को माल बेचा गया था उसमें से जो रिटर्न आया वो लिखा, इधर कैश सेल्स लिखी, क्रेडिट सेल्स लिखी और बैलेंस लिख दिया। अब इनका टोटल करने के बाद में बैलेंस ही फिगर में आ जाएगा ब्रांच P&L अकाउंट, ये 3600 रुपये। ये 3600 रुपये आएगा जो ब्रांच P&L अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि P&L अकाउंट में कोई एंट्री नहीं हुई है, वो सब खाली पड़ा है। तो ब्रांच P&L अकाउंट में इधर चला जाएगा। तो ब्रांच स्टॉक में जब ये डेबिट में आया तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक 3,600 रुपये। ये देखिए बाई ब्रांच स्टॉक 3,600 रुपये। अब ब्रांच डेटर्स अकाउंट है वो तो बैलेंस से बंद होगा। ओपनिंग बैलेंस लिख ही दिया था, जो उधार माल बेचा गया वो लिख दिया, इन्होंने जो पैसा दिया वो आ गया, जो इन्होंने रिटर्न किया वो आ गया, उनको जो डिस्काउंट दिया वो आ गया। अब इनका बैलेंस, ये बैलेंस CD है 7,700 रुपये। ब्रांच एक्सपेंसेस, ये ब्रांच एक्सपेंसेस का भी जो बैलेंस उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टोटल मिलाकर आ जाएगा बाई ब्रांच P&L। तो ब्रांच P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 5,990 रुपये। ये देखिए ब्रांच P&L में टू ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से 5,990। गुड्स सेंट टू ब्रांच है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है 5,990 रुपये डेबिट में आए और 3,600 रुपये क्रेडिट में आए, यहाँ पर लॉस हो गया। तो बाई जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, उसको जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये अपने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अकॉर्डिंग इस तरह एंट्री होती है। पांचों खाते एक साथ खोल सकते हैं और फिर उनमें एंट्रीज करते जाते हैं। तो देखिए, अच्छा अब ये जनरल एंट्रीज मैंने इसलिए नहीं बताई आपको, क्योंकि ये तो जब आपने डायरेक्ट अकाउंट ही बना लिया तो जनरल एंट्रीज तो इनसे ही बनती है। जैसे ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो ये तभी तो आई ये जनरल एंट्रीज है। जनरल एंट्रीज तो आप तो डायरेक्ट अकाउंट बनाना सीख लीजिए अपने आप। अगर कभी कोई क्वेश्चन एंट्री अगर आपको पूछता है तो आप उसकी एंट्रीज भी करके दिखा सकते हैं। तो वो तो होता है इसमें। और अब आता है ये वाली बात जो अपने चल रही थी, वो ये थी कि जब लागत मूल्य पर लेखा होता है, जब लागत मूल्य पर लेखा होता है, देखिए क्वेश्चन ये था कंप्लीट यहाँ पर कि कमल एंड कंपनी पुष्कर अजमेर शाखा को लागत मूल्य पर माल भेजती है जिसको नगद या उधार बेचा जाता है। आपको जनरल प्रविष्टियाँ एवं आवश्यक खाते स्टॉक व देनदार विधि के अनुसार प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में तैयार करने हैं। वही हमने किया है यहाँ पर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। और चूँकि लागत मूल्य पर माल भेजते हैं तभी ये 5 खाते खुलते हैं। जब बीजक मूल्य पर माल भेजते हैं तो 5 की जगह 6 अकाउंट खुलते हैं और वो अपने को नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।